हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। सो फर्स्ट वी विल रीड क्वेश्चन इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर डबल पाइप। ठीक है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। वाटर इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस बाय एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक हीट 1.45 किलोजूल पर केजी पर कैलोरी। यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की and mass flow rate of 0.9 kg per second. The oil is cooled from 230 degrees Celsius to 160 degrees Celsius. If the overall heat transfer coefficient is 420 watt per meter square per degree Celsius, then calculate the following. First, the rate of heat transfer. ठीक है. Second है the mass flow rate of the water and third one the surface area of the heat exchanger. ठीक है. तो जैसे ही क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं, यहाँ पर गिवन डेटा समझ में आ जाता है कि गिवन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है कि यहाँ पर हॉट फ्लूइड कौन सा है, कोल्ड फ्लूइड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर दिया, वाटर हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब भी किसी भी हीट एक्सचेंजर पे कोल्ड फ्लूइड जब भी इंटर करता है तो इनलेट में उसका टेम्परेचर कम रहेगा, आउटलेट में एग्जिट पॉइंट में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड है। कोल्ड फ्लूइड क्या है, यहाँ पर वाटर। हॉट फ्लूइड क्या है, यहाँ पर हीटेड बाय फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस बाय एन ऑयल। किससे हीट हो रहा है, ऑयल से। तो हॉट फ्लूइड क्या है, यहाँ पर ऑयल है। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात करते हैं कि अब डायरेक्शन क्या होगा। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर पे हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। अगर कोल्ड फ्लूइड हमारा लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड इसकी डायरेक्शन है तो हॉट फ्लूइड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड। ठीक है, तो कोल्ड फ्लूइड कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो कोल्ड फ्लूइड की जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस और एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर आउटलेट पे जो टेम्परेचर है 65 डिग्री सेल्सियस। हॉट फ्लूइड की जो कंडीशन है वो है इनलेट पॉइंट पे 230 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जिट पॉइंट पे टेम्परेचर है 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो इसके बाद हम टेम्परेचर एंड एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फाइंड आउट करेंगे। टेम्परेचर एंड एरिया कर्व इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो काउंटर फ्लो के लिए आपको पता होगा डेरिवेशन जो आपने किया होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, एरिया। ठीक है, तो एरिया और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनता है किसके लिए, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए। हॉट फ्लूइड किस साइड से कर रहा है, इन पॉइंट में। लॉगरिथमिक क्या होता है इसमें, डिक्रीमेंट। कोल्ड फ्लूइड में क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। कोल्ड फ्लूइड किस साइड से आ रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, TH1 है इनलेट पॉइंट पे, ये है हॉट फ्लूइड। और नीचे वाला जो कर्व दिख रहा है आपको लॉगरिथमिक इंक्रीमेंट, ये है कोल्ड फ्लूइड। ये इनलेट वाला पॉइंट है TC1। ठीक है, और ये एग्जिट वाला पॉइंट है TC2। और यहाँ पर जो टेम्परेचर पर थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आसानी समझ में आ जाए। और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा TH। ठीक है, तो हॉट फ्लूइड जो है लेफ्ट साइड से कर रहा है, राइट साइड से एग्जिट कर रहा है। कोल्ड फ्लूइड क्या हो रहा है, राइट साइड से कर रहा है, लेफ्ट साइड में एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिया कर्व ऑफ द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। और टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, अगर हॉट फ्लूइड की बात करें तो हॉट फ्लूइड में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जो डिक्रीमेंट है वो लॉगरिथमिक होता है। कोल्ड फ्लूइड की बात करेंगे तो कोल्ड फ्लूइड में भी इंक्रीमेंट जो होगा वो लॉगरिथमिक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये कर्व आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो बीच बीच में जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाती वो मैं समझा देता हूँ। अब गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डेटा में क्या हो जाएगा, और कोल्ड फ्लूइड कहाँ से इन कर रहा है, सो TC1 गिवन, TC1 25 डिग्री सेल्सियस एंड
TC2 इज इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पर और भी कुछ गिवन डेटा है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑयल, दैट मीन्स CPH, क्योंकि ऑयल क्या है यहाँ पर, ऑयल इज वर्किंग एज अ हॉट फ्लूइड, सो CPH इज इक्वल टू 1.45 किलोजूल पर किलोग्राम पर केल्विन, एंड मास फ्लो रेट ऑफ द ऑयल इज गिवन, सो m dot h is equal to 0.9 kg per second. The oil is cooled from, ठीक है, ऑयल कहाँ से कहाँ cooled हो रहा है, cooled from this temperature to this temperature, so 230 to 160, so TH1 is equal to TH1 is equal to given है, ये है 230 डिग्री सेल्सियस, एंड TH2 is given and it is 160 degree Celsius, and finally the overall heat transfer coefficient is given, so U is given, ठीक है, U is equal to 420 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिट को आपको देखना है कि यूनिट क्या है। तो यहाँ पर ये आपको दोनों डायग्राम और ये कर्व, ठीक है, गिवन डेटा यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपने पैरेलल फ्लो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, ठीक है, वहाँ से बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। पैरेलल और काउंटर फ्लो में थोड़ा सा डिफरेंस है, LMTD का फॉर्मूला भी वही रहेगा, बस θ1 की वैल्यू चेंज हो जाती है एंड θ2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ ये क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन है फ्लूइड का वो क्या है, अपोजिट है। पैरेलल फ्लो में क्या रहता है, डायरेक्शन सेम होता है, तो वो इजीली अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है, द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर रेट दैट मीन्स हीट लॉस बाय द ऑयल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। सो फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करेंगे, हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर रेट दैट मीन्स according to the energy balance equation, heat loss by the hot fluid is equal to heat gained by the cold fluid। अब इस क्वेश्चन में तो आसानी से सभी टेम्परेचर गिवन है, देखो TC1, TC2, TH1, TH2, ठीक है, चारों टेम्परेचर गिवन है। सो यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और भी सिंपल हो गया। तो हीट ट्रांसफर रेट कैसे निकालेंगे, दोनों कंडीशन से निकालेंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए आपको कि किसी भी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट मालूम होना चाहिए, मास फ्लो रेट मालूम होना चाहिए। तो कोल्ड फ्लूइड का तो मास फ्लो रेट फाइंड आउट नहीं है हमको, तो हॉट फ्लूइड से हम हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स हीट लॉस बाय द हॉट फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट आप हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आपको CPC मालूम है 4.187 होता है, बट क्वेश्चन में आपको m डॉट c की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो m डॉट h की वैल्यू गिवन है, CPH गिवन है, TH1 गिवन है, TH2 गिवन है। सो यहाँ से आप हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हीट ट्रांसफर रेट QH इज इक्वल टू, और Q इज इक्वल टू m डॉट h इंटू CPH इंटू, अब बात आती है यहाँ पर TH1 लिखना है माइनस TH2 लिखना है, फिर TH2 माइनस TH1। सो टेम्परेचर कौन सा जाता है, TH1, TH2 क्या है, कम है, ठीक है। सो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी TH1 माइनस TH2, क्योंकि आपको डाउट यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स से अकॉर्डिंग डाउट हो जाएगा। हमेशा जब डिफरेंस लिखते हैं तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हॉट फ्लूइड से हीट लॉस होती है तो हमेशा निगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये जो अपन साइन कन्वेंशन से बचने के लिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर TH1 माइनस TH2, ठीक है। अगर आप TH2 माइनस TH1 लिखेंगे तो यहाँ आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो माइनस साइन ना लगा के तो आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा बिग टेम्परेचर है, ग्रेटर टेम्परेचर पहले लिख के माइनस कर सकते हैं जो उससे कम टेम्परेचर है। सो m डॉट h की वैल्यू कितनी गिवन है, m डॉट h की वैल्यू है 0.9 इंटू CPH की वैल्यू है 1.45 इंटू TH1 माइनस TH2, ठीक है। सो TH1 की जो वैल्यू है 230 माइनस TH2 की जो वैल्यू है ये है 160। सो यहाँ से जो Q की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, कैल्सी से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू आएगी 91.35, सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 91.35 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये है हीट ट्रांसफर रेट। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर है यहाँ पर आ गया है। इसके बाद हम देखेंगे द रेट मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर। तो मास फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से, ठीक है। सेकंड मास फ्लो रेट, ठीक है। तो मास फ्लो रेट इस इक्वेशन में आता है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में, ठीक है। तो बाय एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन and according to the energy balance equation, heat loss by the hot fluid is equal to heat gain by the cold fluid. So heat loss by oil is equal to heat gain by water, ठीक है। इस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हीट लॉस बाय द ऑयल हम फाइंड आउट करेंगे 91.35 किलो जूल में, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 91.35 इज इक्वल टू, तो 91.35 जो है किलो जूल में, अगर आप राइट साइड में भी ऐसा कोफिशिएंट कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप अगर किलो जूल में रखेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा, m डॉट c इंटू CPC इंटू कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है TC2 माइनस TC1, सो TC2 माइनस TC1 एंड फाइनली यहाँ पर हम लिख सकते हैं m डॉट c फाइंड आउट करना है इंटू CPC। तो वाटर के लिए आपको पता होगा CPC की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वाटर की कंडीशन में जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 4.187 इंटू TC2 माइनस TC1, ठीक है। तो TC2 और TC1 जो है ये है 65 माइनस 25, तो ये जो वैल्यू आएगी 40 आएगी। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 40, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे, सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी m डॉट c इज इक्वल टू 91.35 अपॉन 4.187 इंटू 40। सो 40 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 160 और 90 अपॉन 160 अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू है 0.5 समथिंग आएगी, ठीक है। 0.5 है 0.4 समथिंग आएगी। तो इसको क्या है, कैलसी से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो ये जो वैल्यू आएगी 0.45 kg पर सेकेंड। सो मास फ्लो रेट भी हमको मिल चुका है। मास फ्लो रेट कितना हो गया, मास फ्लो रेट m इज इक्वल टू 0.45, m डॉट की जो वैल्यू है m डॉट c इज इक्वल टू 0.545 kg पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट पे ध्यान देना आपको, kg पर मिनट में निकालना है या kg पर सेकेंड में निकालना है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्ट करने पर आपको आना चाहिए kg पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड आंसर, ठीक है। तो सेकेंड भी आपने सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्या निकालना है आपको, द सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो आपको लास्ट न्यूमेरिकल में मालूम होगा, मैंने बताया था आपको कि सरफेस एरिया के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर। ओवरऑल हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू क्या होता है, UA थीटा m, ठीक है। तो थीटा m की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट मीन्स LMTD निकालना पड़ेगा आपको, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। U की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, U गिवन है यहाँ पर, तो LMTD निकालना होगा आपको, ठीक है। थर्ड क्या फाइंड आउट करना है हमको, द सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर। सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। कैपिटल ए फाइंड आउट करना है। सो कैपिटल ए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला, किस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी, हम जस्ट बताया था, Q इज इक्वल टू UA थीटा m, ठीक है। इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स आपको LMTD यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। LMTD आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
और LMTD जो होता है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हो या काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो, सेम फॉर्मूला होता है, बट θ1 और θ2 की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर θ1 क्या हो जाएगा, θ1 दैट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, θ1 इज TH1 माइनस TH1 माइनस TC2 हो जाएगा, ठीक है। ये θ1 है, θ1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, θ1 इज इक्वल टू आ रहा है TH1 माइनस TC2 हो रहा है, ठीक है। और θ2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, θ2 इज इक्वल टू ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो वैल्यू आएगी TH2 माइनस TC1, TH2 माइनस TC1। आप क्या करेंगे, सबसे पहले θ1 और θ2 काउंट कर लेंगे। सो θ1 इज इक्वल टू TH1 माइनस TC, TH1 कहाँ पर है, TH1 की वैल्यू 230 माइनस TC2 की वैल्यू क्या है, TC2 की जो वैल्यू है 65, सो 65, ठीक है। इससे माइनस करेंगे 230 माइनस 65 की वैल्यू हो जाएगी 165, ठीक है, 165। एंड इसके आगे हम देखेंगे θ2 निकाल लेंगे। सो θ2 इज इक्वल टू, θ2 क्या हो जाएगा यहाँ पर TH2 माइनस TC1, TH2 कितना है 160, सो 160 माइनस, है ना, डिग्री सेल्सियस यूनिट में लिखना है। θ2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास TH2 माइनस TC1, TC1 की वैल्यू है 25 माइनस 25, सो यहाँ से माइनस करेंगे 135 आएगा ना, 135 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पर एक डाउट क्लियर हो गया होगा, जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप LMTD निकालते हैं तो LMTD में पैरेलल और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में डिफरेंस कहाँ पर आता है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, θ1 और θ2 फाइंड आउट करने में ही डिफरेंस आता है। बाकी जितने भी प्रोसीजर हैं वो सभी कैसी हैं, एक जैसी हैं। सो LMTD का फॉर्मूला यूज करेंगे अब, LMTD for counter flow heat exchanger, ठीक है, CFHE। सो थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में θ1 की वैल्यू ग्रेटर देन है θ2 से, तो हम लिखेंगे θ1 माइनस θ2 अपॉन ln θ1 अपॉन θ2। बट अगर θ2 ग्रेटर देन θ1 है तो θ2 यहाँ पहले हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो थीटा निकालेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू, θ1 की वैल्यू क्या है, θ1 की जो वैल्यू है हमारे पास 165 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू को कर देंगे। सो 165 माइनस 135 अपॉन ln 165 अपॉन 135। सो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 165 माइनस 135 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 30, ठीक है, 30 अपॉन ln 165 अपॉन 135। सो ये जो वैल्यू फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। जल्दी से आप सॉल्व कर लेना इसको डायरेक्ट 149.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब इस थीटा एन की वैल्यू को, ओवरऑल हीट ट्रांसफर की वैल्यू एंड हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू को इस फॉर्मूले का यूज करके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट करेंगे और डायरेक्ट फाइंड आउट कर देंगे। सो फाइनल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले में यूज कर रहा हूँ मैं। सो Q की वैल्यू कितनी थी, Q की वैल्यू थी 91.35, Q इज इक्वल टू कितना है 91.35 किलो जूल में वैल्यू थी। सो किलो जूल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दीजिए। ओवरऑल हीट ट्रांसफर की यूनिट क्योंकि वाट में है और Q की वैल्यू किलो वाट में है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में आपको दोनों यूनिट को क्या रखना पड़ेगा, वाट में रखना पड़ेगा, या तो दोनों को किलो वाट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड की यूनिट सेम रहेगी। और इसके बाद ये जो वैल्यू हो जाएगी
इज इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट की जो वैल्यू है 420 एरिया इंटू थीटा एन की वैल्यू जो है 159.5। यहाँ से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया की जो वैल्यू आ जाएगी कैसे सॉल्व करेंगे 1.54 मीटर स्क्वायर 1.45 मीटर स्क्वायर और यहाँ से ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।